regarding the assessment year, previous year. So first we'll see previous year. What do we mean by previous year? Previous year means the year in which income are generated. Previous year means the year in which incomes are generated. Okay. Previous year means the year in which income are generated. Point number 2, previous year is the financial year. Previous year is the financial year. Previous year is the financial year immediately preceding to the assessment year. Current previous year is 2019-20, that is 1/4/2019 to 31st March 2020. So normally what do you mean by previous year? Previous year means the year in which income are generated. Previous year means the year which is just immediately preceding to the assessment year. The current previous year is 2019 and 2020. Then assessment year. Assessment year. Section 2, subsection 9. Assessment year means what? Assessment year means a period of 12 month period of 12 months, a period of 12 months. In assessment year, the tax, the income of previous year are assessed and charged to tax. Current assessment year is 2020-21, that is 1/4/2020 to 31st March 2021. So normally previous year and assessment year means what? कि आमे जो वर्ष इनकम करले सेटा को जे प्रीवियस ईयर. प्रेजेंटली आमे कोन अछि आजिरो डेट होछि कोन मिले माने एपे आमे अछि इन द मंथ ऑफ जुलाई 2000. टुडे वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020. सो एपर आमे जदि असेसमेंट ईयर को चिंता करिबा ताहले हमर केबे 1/4/2020 रु 31/3/2021 होछि असेसमेंट ईयर. माने ए वर्ष भितरे टैक्स पडिबो, टैक्स चार्ज होबो, टैक्स असेसमेंट होबो, इनकम केमि दिबो प्रीवियस माने केते 1/4/2019 रु 31/3/2020. दैट मींस हमर गत वर्षर इनकम आमे केमि जाने हमर इनकम केतला वर्ष सला पर 31st March 2020 वर्षर लास्ट फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April and ends with 31st March. Income of the previous year can be assessed and charged to tax in the assessment year. So previous year में जो वर्ष हमें इनकम करी छे हमें 1/4/2019 भितरु 1/4/2019 टू 31/3/2020 भितर जेतिकी टका इनकम करले तार टैक्स हम ता नेक्स्ट ईयर में जोडा बोले असेसमेंट ईयर 1/4/2020 रु 31/3/2021. ता माने प्रीवियस ईयर माने कोन जो वर्ष हमें इनकम करले सेटा हो प्रीवियस ईयर. जो वर्ष हमें टैक्स कैलकुलेट करिबा जो वर्ष हमें टैक्स दबा सेटा होची असेसमेंट ईयर. एट द प्रेजेंट प्रीवियस ईयर माने 1/4/2019 रु 31/3/2021
31/3/2020 असेसमेंट ईयर माने 1/4/2020 रो 31/3/2021 क्लियर। सो फर्स्ट हम देखिबा प्रीवियस ईयर माने कोन प्रीवियस ईयर मींस द ईयर इन व्हिच इनकम आर जनरेटेड जो वर्ष हमर इनकम जनरेट होला सेटा हम कहै प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मींस जस्ट ए ईयर प्रीसीडिंग फ्रॉम द असेसमेंट ईयर जस्ट पछ वर्षटा हम कहै कोन प्रीवियस ईयर और करंट प्रीवियस ईयर होते 1920 जोटा कि 1/4/2019 असेसमेंट ईयर इज a period of 12 months. Previous year may or may not be a period of 12 months, but assessment year is a period of 12 months. Sir, previous year काहे 12 month होबो के मने करो गोटे बिजनेस अछि कंपनी रे स्टार्ट होला ABC कंपनी स्टार्ट होला केबे स्टार्ट होला मने करो 1/10/2019 स्टार्ट होला 1/10/2019 गोटे कंपनी स्टार्ट होला 1/10/2019 ता माने से वर्षटा केबे सरीबो 1/10/2019 तो कंपनी स्टार्ट होला 1/10/2019 टू कंपनी रो प्रथम फाइनेंशियल केबे सरीबो 31 मार्च 2020 ता माने एटा होय तार प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर रो प्रीवियस ईयर इनकम से केबे गला 1/10/2019 31/3/2020 तार असेसमेंट ईयर केबे हो 1/4/2020 रो 20 रु 31/3/2021 दैट मींस असेसमेंट ईयर का सब बेले 12 मंथ रहया बाध्य किंतु प्रीवियस ईयर ए केस रे 12 मंथ हलानी बट एक्जिस्टिंग बिजनेस में एक्जिस्टिंग पर्सन में ए ईयर का प्रीवियस ईयर भी 12 मंथ असेसमेंट ईयर भी 12 मंथ किंतु न्यूली स्टार्टेड कंपनी न्यूली स्टार्टेड फार्म में न्यूली स्टार्टेड एओपी न्यूली स्टार्टेड बीओआई पाई गोटे प्रीवियस ईयर मे और मे नॉट बी 12 मंथ जदी न्यूली स्टार्ट होला फर्स्ट अक्टोबर नवंबर डिसेंबर जनवरी फरवरी मार्च ता माने हमर 6 मास होला प्रीवियस ईयर का 6 मास 6 मंथ हमें कहबा प्रीवियस ईयर may or may not be 12 months but assessment year need to be 12 months. So assessment year means what? Assessment year is the year in which the income of previous are assessed and charged to tax. So below the detail are given. Previous year means the financial year immediately preceding to the assessment year. Assessment year or just पछ वर्षटा को हम previous year भी कहते हैं. The year in respect of the income of which tax is levied is called previous year. जो वर्षर इनकम ऊपर टैक्स पडिबो से वर्ष को हमें कहै प्रीवियस ईयर द प्रेजेंट प्रीवियस ईयर 2019-20 एंड इट्स असेसमेंट ईयर 2020 and 21 income tax is payable on the total income earned during the previous year and it is assessed to tax in the immediate succeeding financial year which is assessment year. Thus income earned during the period of 1/4/2019 to 31st March 2020 will be assessed and charge to tax in the assessment year 2020-21 clear वो बेचोड़ा कहली नॉर्मली पिला ने प्रेजेंट रे हमर प्रीवियस ईयर होची 1/4/2019 असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर 1/4/2019 to 31st March 2020 असेसमेंट ईयर होची 1/4/2020 to 31st March 2021 the income of the previous year will assess and charge to tax in the income of the assessment year. Then हमें देखबे असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 generally a year means a period of 12 months. Assessment year is nothing but the financial year. It starts from 1st April of the year and ends with 31st March of the next year. It is the year during which tax is imposed and assessed with respect to total income earned by the assessee in the previous year. Assessment year means a period of 12 months commencing from the first day of the April every year. It relates to the previous year for which income is assessed to tax. Generally tax is imposed on previous years and collected on assessment year. The present assessment year is 2019-20. The present assessment year is 2021. Previous year is 19-20. Clear? So एबे हम देखिले previous year कौन assessment year कौन previous year माने जो वर्ष हम इनकम करले सेटा को previous year जो वर्ष हम टैक्स देले सेटा को हमें assessment year. तापर हम देखबा exception to previous year and assessment year. Exception there are certain exceptions are there. Exceptions
So dear students, there is a general provision in Income Tax Act 1961 that the income of the previous year is assessed and charged on tax in the assessment year. Previous year income assessment year रे tax calculation of tax charge हो. Assessment means calculation of tax. So the general principles of income tax say that the income of the previous year will be assessed and charged to tax in the assessment year. गत वर्ष इनकम पर ए वर्ष टैक्स चार्ज हबो आउ टैक्स कैलकुलेशन हबो. प्रीवियस ईयर रो इनकम पर असेसमेंट ईयर रे टैक्स पडिबो आउ टैक्स कलेक्शन हबो. किंतु देयर आर सम एक्सेप्शंस. There are certain exceptions where the general principle is not applicable. The previous year income will be taxed in the previous year only. The government will not wait to the assessment year for calculating the tax and taking the tax. The government says, the Income Tax Act says there are some criteria or some points or some situations where the income of the previous year need to be assessed and charged to tax in the previous year only. That is only 5 cases. In these 5 cases, the previous year and the assessment year are same. Government will not wait 1 year to collect tax. In the same year, when the income is generating, government is assessed and charged the tax and collected the tax. That are number 1, shipping business of a non-resident. Section 172. Shipping business. माने करो यूएसए रो गोटे शिपिंग बिजनेस वाला गोटे शिप नै माने पानी जहाज शिप नै के आसिला इंडिया को आसिला. इंडिया रे बिजनेस कला 2 मास तापर से पळेबो आउ थरे से आसी के हम टैक्स दबली कोन ग्यारंटी अछि. आम इंडिया रो लोक होइतिले गले आसीबो आसिले आउ जेबो नो प्रॉब्लम ऑन दैट. बट से को शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट इंडियन शिपिंग बिजनेस है नो प्रॉब्लम. ए पर्सनल इनकम आर पर्सन टैक्स दो चलिबो. किंतु गोटे फॉरेन को आसीबो नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रे गोटे लोक आसीबो एनी आउटसाइड कंट्री रो शिप धरि के आसिला कि जो सेल कला तापर से शिप धरि पळेबो. गवर्नमेंट कहबो तू मो टैक्स देई दे तापर तू शिप धरि के जिबू नले मो शिप छाडिया परमिशन देई पारबी नाही. तो से को सर नॉर्मली रूल तो कहउची द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर चार्ज इन द असेसमेंट ईयर हेले तुम नेक्स्ट ईयर टैक्स होबा था एबे काई टैक्स लिए गवर्नमेंट कहबो बाबा सेटा जनरल प्रिंसिपल. तू होचु एक्सेप्शनल. तू नेक्स्ट वर्ष को आसी के टैक्स दो बोली तो ऊपर मोर बिलीव नाही. तू टैक्स दे के जा नेक्स्ट ईयर आसले आउट इनकम हो आउट टैक्स हो. दैट मींस शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट पाई गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर पर्यंत वेट करनी असेसमेंट ईयर पर्यंत वेट करनी जो वर्ष से बिजनेस कला से वर्ष का जाडो टैक्स नहीं होची. क्लियर. तापर पॉइंट नंबर 2 पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली. इंडिया रे गोटे लोकटे जनवरी मास रे इंडिया छाडी जाउची ता माने जनवरी मास माने ऑलमोस्ट से 9-10 मास रहिलानी. से 9-10 मास से 20 लाख इनकम करला तापर से पडोची ता माने नेक्स्ट ईयर से आसी की परमानेंटली जाउची. नेक्स्ट वर्ष से आसी की टैक्स दबली गवर्नमेंट तापर बिली नाही. गवर्नमेंट को तू इंडिया छाडी जाउछ तो ठीक अछि ए वर्ष में जहां इनकम होछ म टैक्स दे दे तापर इंडिया छाडी पड़ा. सो सी जदी कहबो सर मु तो नेक्स्ट ईयर टैक्स दबा गवर्नमेंट कहबो नाही तू इंडिया छाडी जाउछ सिर्फ ए वर्ष का टैक्स दे दे. सो पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली for them also previous year and assessment year is same. Government will not wait till next year to charge and collect tax. Third point, AOP BOA formed for a particular purpose or a short duration. गोटे AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन की BOI 2 मास की 3 मास में राखी बिजनेस हमें करबा बाण बिजनेस हमें करबा ए सब जे कोन सीजनल ग्रीटिंग कार्ड बिजनेस करबा. सीजनल जो सीजनल बिजनेस मु करिया चाहू जो पर्टिकुलर पर्पस में 2 मास 3 मास पई ताहले तोर बिजनेस जो दिन बंद हबो से दिन तोर प्रॉफिट कैलकुलेशन करे टैक्स गवर्नमेंट दे दे. नेक्स्ट ईयर पर्यंत गवर्नमेंट जदिवनी काहे कि तब जो BOI AOP करि जो मेंबर जा सब एकाठी रही कि मते टैक्स बोले मोर बिलीव नै. मु माने कि गवर्नमेंट को जो तुम मेंबर माने गोटे जगह रही कि मते टैक्स बोले बिलीव नै. तमे तुम पैसा बांटिला पूर्व मो टैक्स दे दियो बाकी तुम बांटी के रहो. देन नेक्स्ट पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी फॉर अवॉइडिंग टैक्स. गोटे लोक मिस्टर एक्स रो 4टा घर थिला से 4टा घर को तार 2 पुओ 2 बोउ नारे कर देला. बड़ पुओ नारे गोटे घर बड़ बोउ नारे गोटे घर छोट पुओ नारे गोटे घर छोट बोउ नारे गोटे घर. काहे कि सिम अलग अलग कला काहे ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जेतला आसीबो माने इनकम रेंट जेतला आसीबो चार जन अलग अलग नै जिवे ता माने इनकम कमी जीवो समस्त इंडिविजुअल इनकम तो टैक्स दो पड़िबनी. एमिति जदि किछि करिवो लोक जदि टैक्स फांकीबा पई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिवो लैंड बिल्डिंग जहां भी ट्रांसफर जदि करिवो ताहले गवर्नमेंट को फर्स्ट टैक्स दे तापर ट्रांसफर करिवो. काहे ना मु जानछि तू ठगडा सेठी भी गवर्नमेंट वेट करिवो टिल द नेक्स्ट ईयर. डिसकंटिन्यूड बिजनेस ऑफ प्रोफेशन मन कर गोटे बिजनेस कंटिन्यू हे आस्तुला मन कर सेटा डिसेंबर 30 तारिख दिन बंद हे गला बिजनेस
तो डिसेंबर 3 मास पर लोक बंद हो जाए बिजनेस लोक आसिक गवर्नमेंट टैक्स दबने जो दिन बिजनेस बंद है से दिन टिल से दिन पर्यंत जहां प्रॉफिट है टैक्स गवर्नमेंट को दे दियो तापर तुम बिजनेस करो दैट मींस ए पांचटा केसेस शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट सेक्शन 172 पर्सन्स living in India permanently section 174 AOP or POA found a particular purpose or subdivision section 174 a person likely to transfer property for avoiding tax section 175 discontinued business second section 176 so for these 5 things assessment and previous year are same the year in which income will generate the same year tax will be assessed and charged to tax government will collect the tax in the same year only so these 5 things and situations are the exception to the general principle or normal principles which is the income of the previous year will assess and charged to tax in the next assessment year clear please note it हेला बिना तापर हम देखे इनकम सो आमे भी पछे इनकम टैक्स फर्स्ट आमे जानिबा व्हाट इज आवर इनकम आफ्टर नोइंग द मीनिंग ऑफ इनकम वी कैन चार्ज टैक्स ऑन द इनकम सो इट आमे वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक आमे जानिबा व्हाट डू यू मीन बाय इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 हिसाब रे इनकम माने कोन The term income is easy to understand but difficult to define. Income माने हम सब जानते हैं जे कौन से पैसा हम खर्च सेटा income but according to income tax act there is some different meaning. It refers to a periodical monetary return coming from a regular and definite source. Thus all receipts are not assessed to tax. All receipt by an assessee cannot be deemed to be income for the tax purpose. The questions whether any particular receipt is income or not depends upon the nature of receipt and the effect of relevant tax provisions. The income tax authority cannot assess all receipts. They can assess only those receipts that amount to income. That means whatever money flow to us that all are not income according to the income tax act. Some inflow are treated as income according to the income tax act 1961 and some inflows will not taken or considered as income so tax will not be imposed on certain income so सब रिसिप्ट गुडा हम इनकम बोली कहबा नहीं किछि रिसिप्ट हम पई इनकम हे पारे आ किछि रिसिप्ट हम पई इनकम नहीं तो टैक्स का ऊपर पड़िबो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट जोडा हमर इनकम हेतिबो ता ऊपर टैक्स पड़िबो जोडा इनकम हे नथिबो ता ऊपर टैक्स पड़िबो नाही सो इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग कोन जिंस को हम इनकम कहबा नंबर 1 प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन जे कोन से हम बिजनेस करबा बिजनेस जहां प्रॉफिट असला हम इनकम देन डिविडेंड हमें शेयर किनिबा शेयर हमें किनि के रखि जे शेयर जो वर्ष शेष रे डिविडेंड मिले डिविडेंड हम पई इनकम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन माने कर मोर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट अछि मोर अनाथ आश्रम अछि कि मोर चैरिटेबल स्कूल अछि कॉलेज अछि मेडिकल अछि तो मते के डोनेशंस देला तो सेटा सब मो पई इनकम value of perquisites or profit in lieu of salary taxable under section 17 and special allowances or benefits specifically granted either to meet personal expenses or for performance of duties of an office or an employment of profit that means employment of profit जदि मो चाकरी कर चाकरी मिलता सैलरी एंड परक्यूजाइट माने अदर बेनिफिट माने मो रहिया पई गोटे घर देला तो मोर घर भड़ा मु नै ताले 5000 टका पड़ता सेटा भी मोर इनकम तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट इज आल्सो कम अंडर इनकम परक्यूजाइट मते गोटे कार चला पे देला हम कंपनी मुजा पा चाकरी करछे सेटा भी मोर परक्यूजाइट मते गोटे घर रहिया पई मिलला सेटा भी मोर परक्यूजाइट दैट मींस एनी मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयी इज कम अंडर इनकम देन export incentive like duty drawback case compensatory support sale of license etc
एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स माने मने करो इंडिया रो कौन से गोटे कंपनी फॉरेन को एक्सपोर्ट कला, फॉरेन को एक्सपोर्ट कले हमको हमर इंडियन इकोनॉमी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़िबो, हमको फॉरेन करेंसी आसीबो, सेहि पे इंडियन गवर्नमेंट सेही कंपनी को किसी इंसेंटिव देला, सेटा भी इनकम। ड्यूटी ड्रॉबैक माने आमे टैक्स देते से टैक्स फेरे देला, सेटा हमर गोटे इनकम हे गला। कैश कंपनसेटरी सपोर्ट से हमको किसी कैश हेल्प कला, सेटा भी हमर गोटे इनकम हे गला। देन interest, salary, bonus, commission, remuneration earned by the partner of a firm from such firm। जदि आमे कोनोसी पार्टनरशिप फार्म रे मेंबर अच्छे बा पार्टनर अच्छे सेथिर मते इंटरेस्ट, सैलरी, कमिशन जहा पैसा मिलला सेटा भी हमर हे जीवो इनकम। देन कैपिटल गेन चार्जेबल ऑन सेक्शन 45। कैपिटल गेन माने मोर गोटे घर थिला मु किनि 10 लाख रे बिकली 12 लाख रे 2 लाख टा प्रॉफिट हला, मु सोना किनि 10 लाख टा बिकली 11 लाख टा हला लखेटा कोनोसी मु कैपिटल एसेट माने संपत्ति बिकी की लाभ करिवि सेटा भी मोर इनकम। देन प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस ऑफ बैंकिंग कैरिड आउट ऑन बाय ए कोऑपरेटिव सोसाइटी विथ हिज मेंबर्स। प्रॉफिट एंड गेन कोऑपरेटिव सोसाइटी माने कोन? कोऑपरेटिव सोसाइटी माने 10-15 जन की 100 जन मेंबर मिसी की किछि पैसा कंट्रीब्यूट करतबे, 100 टा की 200 टका लेके तांकर से पैसा कंट्रीब्यूशन रे बहुत बड़े पैसा हला, से जो पैसा एका जगह रहला जाको दरकार से नबो कम इंटरेस्ट, से जो इंटरेस्ट आसेबो सेटा भी इनकम। Then winning from lottery, crossword puzzle, races including horse race, card games and other games of any sorts of forms, gambling or betting of any forms or nature of whatsoever। That means जदि मु betting करी पैसा जितली, जदि gambling करी पैसा जितली, crossword puzzle खेली पैसा जितली, लॉटरी रे पैसा जितली, से सब जाबे मोर इनकम अंडर रे इनकम हे जीवो, तापर भी टैक्स पड़िबो। Some received by an assessee from his employee towards welfare fund contributions such as provident fund, superannuation fund etc। ता माने माने करो मु जण गोटे कंपनी रे चाकरी करछि, मो कंपनी मो पई प्रोविडेंट फंड मोर पीएफ पई मोर सुपरएन्युएशन पई मोर रिटायरमेंट बेनिफिट पई से मो नारे 2000 टका मास को डिपॉजिट करछि, सेटा भी मोर इनकम। देन amount received under key man insurance policy including bonus देलन। key man insurance policy में कोन ना कंपनी रो जो माने हेड मैनेजर गुडा अछंदी सेमानकर जदि डेथ हे जाय कि सेमान जो असुविधा हे जाय ताले कंपनी रो ह्यूज लॉस हे जिवो, सेहि पई सेव लोक मान को पई बोली कि गवर्नमेंट कोन करथि ओड ह्यूज अमाउंट रो लाइसेंस करथिबो, इंश्योरेंस करथिबो जोडा कोचे की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, सेथु इनकम ले भी हमर इनकम होबो। amount received under agreement for not carrying out any activity in relation to any business, not sharing any know-how, patent, copyright etc। दैट मींस कोन मिस्टर ए बी एका वाले बिजनेस करथले, हाई कंपटीशन होतला ए बी भितरे, गुड दिन ए बी को डाकी कहला बी तू मो कथा सुने मु तते 10 लाख दोची धरे 10 लाख धरि तू शहर छाडी पड़ा, तू औ से बिजनेस करना, मु एकला बिजनेस करी सब प्रॉफिट मु नेबी, तू मोर कंपटीटर हे रहना। दैट मींस ए पेड सम अमाउंट टू बी फॉर नॉट कैरिंग द बिजनेस और फॉर नॉट शेयरिंग द टेक्निकल नो हाउ और पेटेंट और कॉपीराइट। माने करो मु गोटे कॉपीराइट आनी छी दिल्ली रु, मु दिल्ली वाले को कहली जे मते कॉपीराइट देला ताको मु रिक्वेस्ट कली तमे बरमपुर आ काको भी दबनी, सेथे मु तुमको 2000 टका 5000 टका 10 टका आथे दोछ, ता माने सेटा भी इनकम। देन benefit or perquisite received from a company by a director or a person holding substantial interest or relative to the director or such person। माने any company any perquisites or non monetary benefit given by the company to directors or any employee that is come under income। तापर असला illegal income। For income tax purpose there is no difference between legal income and illegal income। The illegal income is taxed like legal income। ता माने गवर्नमेंट टैक्स पाई बोली टैक्स कलेक्शन पाई बोली लीगल आ इलीगल इनकम भितर फरक किछ नै। मु लीगली कष्ट पड़े ट्यूशन पड़े इनकम बोली तापर भी टैक्स पड़िबो, आ गोटे लोक इलीगली से का तो ठकी की काडू चोरे की ए सब काम करी की खराब काम करी पैसा इनकम करी ता ऊपर भी टैक्स दो पड़िबो। गवर्नमेंट कहू कि लीगल इनकम इलीगल इनकम मोर किछ फरक नै, इनकम हैला मते टैक्स दे दे। तापर फॉर्म्स ऑफ इनकम, the income received need not to be in the shape of cash only, it may also some other property or rights which has money value। when income is received in kind then value has to be determined as per the rules framed and such value shall be taken to be income। that means form of income माने only monetary income का टैक्स पड़िबो सीमित नै। मु जनर गोटे काम कली से मते 10000 टंका देला ता सहित 10 ग्राम रो गोल्ड देला, ता माने 10 ग्राम रो गोल्ड रो वैल्यू 35000 आउ 10000 माने टोटल मोर जति इनकम के देला 45000 काहे कि 10 ग्राम गोल्ड जा वैल्यू 35 प्लस 10000 कैश 35 प्लस 10000 45। माने करा गोटे लोक गोटे कंस्ट्रक्शन कला से ता बदले 10 लाख टका देला ता
फ्लैट गोटे मनकर गोटे मिस्त्री अच्छी गोटे भल इंजीनियर अच्छे जो इंजीनियर गोटे भल प्लान देखिए गोटे बड़ अपार्टमेंट तैयारी कला तो अपार्टमेंट तैयारी हो सारा पर अपार्टमेंट मालिक कौन कला 10 लाख टंका से गोटे फ्लैट देला तामले फ्लैट रो कॉस्ट 30 लाख प्लस 10 लाख टोटल तार इनकम होचे 40 लाख दैट मींस form of income can be either monetary or non monetary when non monetary income received then the money value should be calculated which will be added to the monetary income. Then types of income. There are three types of income. Fully taxable income, those income on which an assessee has to pay full tax and no exemptions or rebate are allowed, that is known as fully taxable income. इमिति किछि इनकम अछि पिलाने जो गुडा को फुल्ली टैक्सेबल मते इनकम हैला मो गवर्नमेंट को पूरा इनकम ऊपर टैक्स देबे जोडा को फुल्ली टैक्सेबल कोनोसी मते बेनिफिट मिलिबो नाही. Exempted income, these income are again divided into two parts, fully exempted income and partly exempted income. These income on which no tax is payable is known as fully exempted income, and income on which certain portions is exempted, that is known as partly exempted income. Rebatable income, the income which is fully taxable but later on rebate is given, that is known as rebatable income. That means what? Income are generally three types. Income on one income गोटे बुझी पिला में fully taxable income माने कोन किछि इनकम होता असला जहां इनकम असला तापर फुल टैक्स पडिला सेटा को जे fully taxable income तापर आउ जे fully exempted माने कोन आ ऊपर केबे भी टैक्स पडिबो नाही. fully exempted माने जाओ इनकम ऊपर हमर केबे भी टैक्स पडिबो नाही सेटा कोचे fully exempted. और partly exempted माने कोन partly exempted income माने गोटे पार्ट ऊपर टैक्स पडिबो आ गोटे पार्ट ऊपर टैक्स पडिबोनी. क्लियर. रिबेटेबल इनकम माने कोन मोर इनकम ऊपर टैक्स पडिबो टैक्स पके साला परे गवर्नमेंट मते किछि बेनिफिट दबो रिबेट दबो कंसेशन दबो डिस्काउंट दबो सेटा कहउछन्ती रिबेटेबल इनकम. दैट मींस टोटल इनकम हमें कोन कहउछे इधर fully taxable income, fully exempted income, partly exempted income और भी जदि हमें कहबा रिबेटेबल इनकम माने कोन जाओ ऊपर टैक्स पडी सरला परे हमहु किछि डिस्काउंट मिलिबो. क्लियर. fully taxable माने जो इनकम ऊपर पूरा को पूरा टैक्स पड़ जिवो मोर लाख टका इनकम हला लाख टका ऊपर मोर जहां 10% टैक्स तो लाख रो 10% 10000 टा नै जा. fully exempt माने मोर 2 लाख टका इनकम हला fully exempted कोन से टैक्स पड़िबो नाही. partly exempted माने मोर 5 लाख टका इनकम हला तार 2 लाख ऊपर टैक्स पड़ने आ 3 लाख ऊपर टैक्स पड़ला माने किछि इनकम ऊपर टैक्स पड़िबोनी आ किछि इनकम ऊपर टैक्स पड़ला तो partly. रिबेटेबल इनकम माने मोर किछि इनकम हला जा ऊपर टैक्स पड़ला किंतु गवर्नमेंट मते परे किछि रिबेट दबो सेटा होचे रिबेटेबल इनकम. हला पिला आज ये दिखाऊ नेक्स्ट क्लास रे आगु देखिबा ध्यान सहित टैक्स क्लास देखिबो आ नोट बनेबो. थैंक यू वेरी मच.